व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। कल मैं अपने कमेंट्स रीड कर रहा था और मुझे एक बंदा दिखा जिसने कहा मुझसे कि तुमने शायद ठीक से मांगा नहीं पढ़ा। तो मैंने उसके रिप्लाई में कहा कि मैंने क्या गलत कह दिया। तो उसने उसके रिप्लाई में ये कहा कि तुमने कहा ये वाला वीडियो में कि कागुया ने इशिकी का बॉडी इस्तेमाल किया चाकरा फ्रूट ग्रो करने के लिए, और उसके बाद उसने कहा कि कागुया ने इशिकी का बॉडी इस्तेमाल किया ही नहीं था, ऐसा तो मांगा में कहा ही नहीं था। तो मैं गया फिर से मांगा पढ़ने और मैंने देखा हाँ ये बंदा बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने शायद उस पार्ट को थोड़ा सा गलत रीड कर लिया। फिर मुझे पता चला कि इशिकी तो जिगेन के कान में घुस गया था और उसके न्यूट्रिएंट से जिंदा था, और उसके बाद उसने कारमा लगाया। उसके बाद मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि अगर इशिकी का बॉडी इस्तेमाल हुआ ही नहीं था गॉड ट्री ग्रो करने के लिए, तो गॉड ट्री ग्रो कैसे हुआ। गॉड ट्री ग्रो करने के लिए तो एक ओत्सुत्सुकी मैंडेटरी होता है। फिर मैं गया इंटरनेट में इसका आंसर ढूंढने और मुझे कुछ थ्योरीज मिली। तो मैं आज इस वीडियो में यही थ्योरीज बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास टोटल 3 थ्योरीज है और एक बोनस थ्योरी है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो बिना किसी तरह के लेट्स बिगिन द वीडियो शुरू करने से पहले इस महीने 70 सब्सक्राइबर्स का टारगेट हमने टच कर लिया है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने सब्सक्राइब किया और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से जल्दी कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। अब बढ़ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रो लगा दो यार। तो पहला थ्योरी कुछ ऐसा है कि द गॉड ट्री वाज सेंडेड बाय द मेन ओत्सुत्सुकीज। तो हमने एनिमे में देखा था कि कागुया अर्थ पर अकेले आई थी, लेकिन हो सकता है उससे पहले इशिकी और कागुया दोनों अर्थ पर आए हों और उसके बाद कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया, जिसके बाद कागुया को कोई और ओत्सुत्सुकी सैक्रिफाइस करने के लिए मिला ही नहीं। इसीलिए वो मेन ब्रांच पर गई और उसके बाद पूरा स्टोरी बताया। तो मेन ब्रांच वालों ने उसे सजा ना देकर उसे ये कह दिया हो कि हम अर्थ पर एक गॉड ट्री सेंड कर देते हैं, जिसके बाद तुम उस गॉड ट्री का चाकरा फ्रूट खा लेना। लेकिन क्योंकि कागुया को अर्थ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुकी थी, इसीलिए उसने एक मैच्योर चाकरा फ्रूट ना खाकर एक इमैच्योर चाकरा फ्रूट, जो कि बहुत ज्यादा कम पावरफुल होता है एक असली चाकरा फ्रूट के मुकाबले, वो खा लिया, जिससे कि इस अर्थ का नेचुरल चाकरा जिसे कि वो डिवाइन ट्री कंज्यूम करता है वो पूरा नहीं हो पाया और अर्थ बच गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट थ्योरी। सेकंड थ्योरी कुछ ऐसा है कि अ न्यू ओत्सुत्सुकी वाज सैक्रिफाइस्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जैसे कि उराशिके, किनशिकी और मोमोशिकी के साथ आया था, वैसे ही इशिकी और कागुया के साथ भी एक नया ओत्सुत्सुकी आया होगा। जब कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया तो उसके पास कोई चारा नहीं बचा उस नए ओत्सुत्सुकी को सैक्रिफाइस करने के अलावा। तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि कागुया ने उस नए ओत्सुत्सुकी जो उन्हीं के साथ आया था अर्थ पर, उसे ही सैक्रिफाइस कर दिया चाकरा फ्रूट ग्रो करने के लिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उराशिकी जो है वो ऐसे ही उड़ते उड़ते आ गया हो, क्योंकि हमें हर बार यही बताया जाता है कि ओत्सुत्सुकी पेयर में आते हैं और उनके साथ कोई भी नहीं आता। तो ये तो हमारा सेकंड थ्योरी। अब आ जाते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट थ्योरी पर। हमारा थर्ड थ्योरी कुछ ऐसा है कि कागुया सर्च इशिकी बाय हर ब्याकुगन एंड देन यूज्ड हिम और वी कैन से हिज बॉडी टू ग्रो द चाकरा फ्रूट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब जिगेन के बॉडी में इशिकी ने सक्सेसफुली कारमा को दे दिया और वो कारमा राइपन भी हो गया था, तब इशिकी ने सोचा कि अब इसके कान में रहने से अच्छा मैं मर जाऊं। तो उसने जिगेन के कान में से न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर दिया और उसके बाद इंस्टेंटली वो मर गया, जिसके बाद उसका बॉडी वहीं पर गिरा हुआ होगा। और उसके बाद कागुया ने अपने ब्याकुगन की मदद से उसे देख लिया हो, क्योंकि हमें पता है कि ब्याकुगन से कुछ नहीं छुपता, और उसके बाद उसका बॉडी इस्तेमाल किया हो चाकरा फ्रूट ग्रो करने के लिए। लेकिन इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है, इशिकी ने अपने बॉडी को छोटा किया था और उसके बाद जिगेन के कान में गया था, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसने जब न्यूट्रिएंट्स लेना बंद कर दिया हो तब वो मरा छोटे बॉडी के साथ ही। तो फिर क्या उस छोटे बॉडी को ही कागुया ने टेंटेल्स को फीड करा दिया? हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ओत्सुत्सुकी का साइज कितना भी छोटा हो जाए या फिर वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही क्यों ना चले जाए, वो तो एक ओत्सुत्सुकी ही रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटे ओत्सुत्सुकी में भी उतना ही पावर हो जितना उसका साइज बड़ा होने पर होता है। तो इसीलिए गॉड ट्री अच्छे से ग्रो हो गया। लेकिन एज आई सेड अर्लियर कि गॉड ट्री को ग्रो होने से पहले ही कागुया ने चाकरा फ्रूट को खा लिया, जिससे कि उसे बस थोड़े ही पावर्स मिले। तो इसीलिए हमारा नारुतो फ्रेंचाइज का प्यारा अर्थ बच गया। तो यहीं पर हो जाता है हमारा लास्ट थ्योरी भी खत्म। और जैसे हमने वादा किया था लास्ट एक बोनस थ्योरी भी आएगा, तो ये रख दिया मैंने अपना बोनस थ्योरी। बोनस थ्योरी के अकॉर्डिंग कागुया ने अपना कारमा किसी पर प्लेस कर दिया और उसके बाद उसका खुद का बॉडी सैक्रिफाइस कर दिया चाकरा फ्रूट ग्रो करने के लिए, और उसके बाद वो धीरे धीरे उस कारमा इम्प्लांट
अनवांटेड पर्सन के बॉडी में रेजरेक्ट हो जाती है, जिससे कि गॉड ट्री भी ग्रो हो जाता है और उसे अपना लाइफ भी सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता। तो गाइस इतना तक था हमारा वीडियो। आशा करता हूँ आपको चारों थ्योरीज समझ में आया हो। अगर आपको थ्योरीज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा। और अगर आपके पहचान में कोई भी बोरुटो फैन है या फिर नारुतो फैन है तो उसे ये वाला वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।